हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सीए इंटर जनवरी 26 एग्जामिनेशन अब नज़दीक आ रहा है और यहाँ पे ये लास्ट टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस है कि सर जीएसटी की पढ़ाई हम एग्जाम के लिए कैसे करें? क्योंकि ये जो लास्ट आपके 25 डेज़ है, ये आपके लिए गेम चेंजर बनने वाला है और आपका पढ़ाई का अप्रोच, आपका रिज़ल्ट बदल सकता है। सो दोस्तों ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, आपके जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि सर हम किस सीक्वेंस में चैप्टर्स पढ़ें, ओके, एमसीक्यू की कैसी तैयारी करें, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करते वक़्त हमने किस पर फोकस करना चाहिए, क्या इस लास्ट टाइम में मटेरियल यूज़ करना चाहिए और हाँ, मेरा मैराथन आ रहा है और इस मैराथन में मैं क्या लेने वाला हूँ और ये मैराथन आपको कैसे हेल्पफुल होने वाला है, इसके बारे में भी डिटेल जानकारी दूँगा। तो चलिए, ओके, यहाँ पे शुरू करते हैं। टैक्सेशन जो है ग्रुप 1 में आपका पेपर 3 है। यहाँ पे जीएसटी जो है सेक्शन बी में पूछा जाता है क्योंकि सेक्शन ए इनकम टैक्स का होता है और बी जीएसटी का होता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 35 मार्क्स के होते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको 15 मार्क्स के होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 से जीएसटी स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कंपल्सरी क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन नंबर 6 टू 8 में जहां तक कि आपको 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करने पड़ते हैं, एक क्वेश्चन ऑप्शन में निकल जाता है। अब देखो लास्ट 5 पेपर्स का मैंने एनालिसिस किया है और हर क्वेश्चन में कौन से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, फिर बाद में आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। 10 मार्क्स का एक कंपल्सरी पहला क्वेश्चन आता है, सब क्वेश्चन ए, और सब क्वेश्चन बी 5 मार्क्स का होता है। और तो 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 5 होता है। तो ये जो क्वेश्चन है कोई थ्योरी बेस होता है क्या? नहीं, कंप्लीटली कॉम्पिटिशनल क्वेश्चंस होते हैं। कैलकुलेशन वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रिमार्क पर ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी, आउटवर्ड माइनस आईटीसी और आरसीएम के इफेक्ट देके नेट जीएसटी निकालना है, या कंपटीशन ऑफ वैल्यू पे होता है। नाउ ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको मोस्टली कौन से टॉपिक्स पे पूछा जाता है? लास्ट 5 अटेम्प्ट का एनालिसिस ये बताता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, मतलब सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये आपका सप्लाई, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, आरसीएम ईसीओ, वैल्यू ऑफ सप्लाई, एग्जम्पशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी एंड कंपोजिशन स्कीम, इन चैप्टर्स पे पूछा जाता है। जैसा 10 मार्क का क्वेश्चन जो होता है कंपल्सरी क्वेश्चन में मल्टीपल चैप्टर्स के इफेक्ट्स होते हैं, तो ये चैप्टर्स इसमें कवर होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये 10 मार्क्स ईच होता है, इसमें से आपको 2 सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर एनालिसिस करें तो यहाँ पे 2 सब क्वेश्चंस होते हैं, ए और बी, और इसमें न्यूमेरिकल और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन होता है और एक केस स्टडी बेस्ड होता है, और ये केस स्टडी मोस्टली रिसेंट अमेंडमेंट, रिसेंट सर्कुलर, इसलिए अमेंडमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रिसेंट अमेंडमेंट, सर्कुलर, ओके, या कभी कभी नॉर्मल केस स्टडीज आती है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 कौन से चैप्टर कवर करता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता दूं, सप्लाई, कंपोजिशन लेवी, आरसीएम, आईटीसी, प्लेस ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने टॉपिक्स कवर किए, वो टॉपिक्स फिर से रिपीट होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, थोड़े अलग केस स्टडी फॉर्म में या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फॉर्म में। ओके, एग्जामिशंस, जैसे कभी-कभी एग्जामिशंस के भी क्वेश्चंस इसमें मिक्स पूछ लेते हैं आरसीएम के साथ एंड एक्सेट्रा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 7 10 मार्क्स ईच, इसमें केस स्टडी और या डायरेक्ट क्वेश्चंस होता है। नाउ अब इसमें वो टॉपिक्स कवर होते हैं जो जनरली जीएसटी के आखिरी टॉपिक्स होते हैं और आप छोड़ देते हो। कौन से टॉपिक? रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस, पेमेंट ऑफ टैक्स, रिटर्न, अकाउंट रिकॉर्ड्स, टीडीएस, टीसीएस। ओके, तो ये जो टॉपिक्स है, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 में, 7 में यहाँ पे वो कवर कर लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको बता दूं, इसमें जो पहला सब क्वेश्चन होता है उसमें भी ऑप्शन मिल जाता है, आइदर दिस और दो, तो 2 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से एक सॉल्व करना पड़ता है, और बी सब क्वेश्चंस होता है। मोस्टली ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ई वे बिल का भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, इनवॉइस, आरसीएम, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ओके, तो फिर से ये क्वेश्चन में सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई और आरसीएम, ओके, ये टॉपिक्स जो ऑलरेडी हमने कवर किए वो कवर हो जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा पेपर एनालिसिस और ये 35 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। अब थोड़ा अगर आप पेपर को एनालाइज करो तो आउट ऑफ 35, अगर मैं एक चैप्टर की लिस्ट बनाऊं जो प्रायोरिटी ए चैप्टर है, तो आउट ऑफ 35 यहाँ पे 25 मार्क्स ऐसे कौन से, ये 25 और इसमें वापस सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आरसीएम वगैरह, तो ये मैं 5 पकड़ लूं, मतलब आउट ऑफ 35, ओके, हम अगर 15 प्लस 10 यानी 25 प्लस 5 यानी हम 30 मार्क्स पकड़ ले, तो ऐसे कौन से चैप्टर है जो 35 में से 30 मार्क्स कवर कर लेते हैं? और मैं एमसीक्यू की बात करूं तो आउट ऑफ 15 9 टू 10 मार्क्स के एमसीक्यू कवर कर लेते हैं। तो वो चैप्टर की बात करूं तो यस, प्रायोरिटी चैप्टर्स हमारे ये निकल जाते हैं। तो देखो ये प्रायोरिटी चैप्टर कौन से हैं? ओके, आईटीसी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जामिशन, आरसीएम, सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। ये अगर आप चैप्टर कवर कर लो तो एमसीक्यू पकड़ के आप 35 मार्क्स का पेपर
इजीली सॉल्व कर सकते हो। यानी मैं आपको ये कहूँगा कि ये चैप्टर्स आपने कर लिए तो 35 कभी-कभी तो 40 मार्क्स ओके आप पेपर अच्छा सॉल्व कर सकते हो। तो एस कॉन्फिडेंटली 80% पेपर आपका हो जाता है। तो ये जो चैप्टर्स है आपने बिल्कुल अच्छे से कर लेना। फिर हमारे ओके ये प्रायोरिटी बी चैप्टर्स कौन से हो जाते हैं? प्रायोरिटी बी चैप्टर्स पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, कंपोजिशन लेवी, ई-वे बिल और रजिस्ट्रेशन। तो आपको बिल्कुल इसी सीक्वेंस में जाना है जो लास्ट के पीरियड में। ओके जैसा मैं सीक्वेंस दे रहा हूँ पहले ये चैप्टर कवर कर लेना क्योंकि ये कवर कर लिया तो आपने 35 मार्क्स कवर कर लिए, ये कवर कर लिया तो आपने और 7 टू 8 मार्क्स एमसीक्यू पकड़ के कवर कर लिए और लास्ट जो है ओके जिसमें 5 मार्क का क्वेश्चन आता है प्रायोरिटी सी चैप्टर अकाउंट रिकॉर्ड्स, इंट्रोडक्शन, इनवॉइस और रिटर्न। वो ऑप्शन में भी निकल सकता है, मतलब वो ऑप्शन में भी निकल सकता है पर कर लेना, रीड करके जाना। अब देखो कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि भाई ये जो है ना ये जो इनवॉइस चैप्टर, रिटर्न चैप्टर या फिर हम बात करें अकाउंट रिकॉर्ड्स वगैरह, तो ये चैप्टर की वजह से उनको थोड़ा जीएसटी टफ लगने लगता है, जबकि ये पहले चैप्टर से ये अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। ये चैप्टर्स भी वो अच्छे से हैंडल कर लेते हैं पर वो लास्ट वाले चैप्टर से जीएसटी थोड़ा हेवी लगने लगता है, तो उसकी चिंता मत करो। आपने प्रायोरिटी ए और बी चैप्टर्स भी अच्छे से कर लिए और ये जो कुछ टॉपिक्स है आपने ओके जस्ट क्वेश्चन रीड करके चले गए तभी आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। ओके क्योंकि हम पहले बात करेंगे कि चैप्टर्स पढ़ने का अप्रोच कैसे होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का अप्रोच कैसे होना चाहिए और आपका एमसीक्यू सॉल्व करने का अप्रोच कैसे होना चाहिए। सो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जैसे आईटीसी वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, कुछ मत करो, मेरा चार्ट बुक ले लो और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो क्वेश्चन यार के क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन उस पर एम्फोसाइज करो और रिमार्क थोड़ा स्क्रिबल करके देख लो कि रिमार्क कैसे लिखना चाहिए। ओके अब मैं आपको ये कहूंगा कि जो सीक्वेंस में मैंने दिया उस सीक्वेंस में ही जाना और ज्यादा पैरामीटर पे एनालिसिस मत करना, जैसा दिया फटाफट पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे एग्जांपल लो, आप आरसीएम देख रहे हो या प्लेस ऑफ सप्लाई देख रहे हो, तो आरसीएम में दिस, सप्लायर दिस, सर्विस दिस, रिसिपिएंट दिस, बस खत्म, ज्यादा उसको एनालाइज मत करो। ऐसा ऐसा होगा तो रिवर्स चार्ज, बात खत्म। ओके और उसमें क्या एग्जामिशन है वो देख लो, प्लेस ऑफ सप्लाई सिचुएशन रट्टा मार लो। ओके सिचुएशन सेक्शन 10 की 12 की रट्टा मार लो। ओके तो वैल्यू ऑफ सप्लाई तो बहुत ईजी है। सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई ये बाद में पढ़ना। ओके बाद में मतलब कैसा कि पहले ये चैप्टर खत्म कर लो और फिर सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई मेरा चार्ट बुक खत्म कर देना, दैट्स ऑल। ओके तो ये जो है आपको चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट करके जाना है। दूसरा ये चैप्टर में प्रायोरिटी बी वाले चैप्टर में कुछ चैप्टर्स तो बिल्कुल कॉम्पिटिशनल है, टीडीएस, टीसीएस बिल्कुल कॉम्पिटिशन है। पेमेंट ऑफ टैक्स में इंटरेस्ट कैलकुलेशन, हाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन इस बार अच्छे से करके जाना, तो वो यहाँ पे कॉम्पिटिशनल है। ई-वे बिल भी बहुत ईजी चैप्टर है पर थ्योरी चैप्टर है, फटाफट आप क्वेश्चन यार कर लो तो हो जाएगा। तो हाँ रजिस्ट्रेशन एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा आपको टाइम लग सकता है पर रजिस्ट्रेशन पे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कंटिन्यूअस क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन पे पूछे जा रहे हैं। और लास्ट प्रायोरिटी सी चैप्टर, ये थ्योरी चैप्टर्स है। ओके तो इस सीक्वेंस में ही अगर आप कंप्लीट करोगे तो आप अच्छा खासा कॉन्फिडेंस कवर कर पाओगे और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे और क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपका होल्ड अच्छा रहेगा। ओके तो बिल्कुल आप ये सीक्वेंस में जाइएगा। अब सवाल आता है कि सर एमसीक्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। मैंने अपने क्वेश्चनर में आखिरी एक चैप्टर एमसीक्यू का दिया है, उतने एमसीक्यू जो है जस्ट फॉर प्रैक्टिस करके जाओ क्योंकि एमसीक्यू रिपीट नहीं होते हैं, पर एमसीक्यू में कॉन्फिडेंस आने के लिए और आपका ट्यूनिंग एमसीक्यू के साथ मैच होने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। तो मेरे क्वेश्चनर की एमसीक्यू आप देख लो। अदरवाइज हमारे इंस्टीट्यूट के इसमें भी बीओएस में अगर आप जाओगे तो एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडी दिया हुआ है, तो उसमें से कुछ 10-12 एमसीक्यू कर लो ट्यूनिंग में आने के लिए, ये समझने के लिए कि एमसीक्यू किस तरह से पूछे जाते हैं। और अभी एआई के जमाने में नए नए एमसीक्यू आएंगे, रिपीट नहीं होंगे, एडजस्टमेंट रिपीट हो सकती है पर एज इट इज कोई एमसीक्यू रिपीट नहीं होगा। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि यहाँ यस अब सर आप ये बताइए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने क्वेश्चन आंसर के कौन से करने चाहिए। सो दोस्तों मैं अब आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कौन से करने हैं और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हमारा मैराथन भी रहेगा। चलिए अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट पे आऊं तो मैंने एक लिस्ट बनाई है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट जो है फॉर जनवरी 26 एग्जामिनेशन, क्वेश्चनर्स के इतने क्वेश्चंस अगर आपने पढ़ लिए तो आप रिजनेबली बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस ले सकते हो और एग्जाम में भी आप हर क्वेश्चंस को अच्छे से अपियर कर सकते हो। ये तो एश्योरेंस मैं आपको देता हूं। तो इसमें मैंने 2 लिस्ट बनाई है। आपके पास अगर ऑलरेडी क्वेश्चनर है तो यहाँ पे न्यू क्वेश्चनर जो जनवरी 26 एग्जाम के लिए बैच के लिए था और आपके पास अगर पुराना क्वेश्चनर होगा तो उसके क्वेश्चन नंबर क्या है। ओके तो मैंने चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हैं। ओके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए डेफिनेटली रेफर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि मेरे नए क्वेश्चनर में क्वेश्चन और पुराने आपके क्वेश्चन बुक में नहीं हो, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नए इसमें दिया और आपके इसमें नहीं है तो आपको नीचे दिया गया
क्यूआर कोड स्कैन कर लेना है। ओके, मैंने क्यूआर कोड दिया है। ओके, ये पूरी एक मैंने नोट से बना ली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, मतलब एक एग्जाम के तौर पे कि अगर आपको क्वेश्चन अभी नहीं और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना है तो ये क्यूआर कोड स्कैन कर लो। ये क्यूआर कोड में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकट्ठा करके एक साथ दे दिए है मैंने, तो जितने भी ऊपर लिस्ट दी है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वो सेम क्वेश्चन है, अगर मेरा आप आरआर रिवीजन देख रहे हो तो आरआर रिवीजन के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट दी थी वही क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ। ओके, तो ये ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ पर अब ये लिस्ट फिर से आपको दे रहा हूँ। डन 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 डन। तो ये था बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। लेकिन सर अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आप हमारे साथ डिस्कस कर लेते हो? तो यस दोस्तों, अब मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का मैराथन मैं 12 दिसंबर को मॉर्निंग 9 AM को हमारे वी स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे लूंगा। तो स्टे ट्यून विद वी स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। ये आपका मैराथन होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर लूंगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि ये मेरे साथ एक बार डिस्कस कर लेना। ओके, हम 6 आवर्स में ये मोर देन यहाँ पे 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर ये क्वेश्चंस आप मेरे साथ कंप्लीट कर लेते हो तो मेरा रिवीजन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको आरआर से तो मिल ही गया और उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाएगा। और डे बिफोर एग्जामिनेशन हमारा तो एलडीआर रहेगा ही। ओके, तो एग्जाम तक आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे आपका प्लानिंग कैसे होना चाहिए, एबीसी एनालिसिस हमारा क्या था, एमसीक्यू आपको कहां से करना है। और यस, ओके, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में यहाँ पे दे रहा हूं। आपके पास क्वेश्चनर होगा तो ये रेफर कर सकते हो या ये क्यूआर कोड स्कैन कर लो। ओके, मैंने पूरा इकट्ठा करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओके इसमें दे दिए इंक्लूडिंग करंट आरटीपी। तो चलो, ओके, अगर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने विद करंट आरटीपी तो 12 दिसंबर को सुबह 9 बजे मेरा मैराथन रहेगा, लाइव रहेगा वी स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, ये सब यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट प्लस जो मैंने अभी आपको एबीसी एनालिसिस बताया ये मैं शेयर करने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक चैनल दिया है, वो टेलीग्राम लिंक चैनल ज्वाइन कीजिएगा तो ये आपको एक कंप्लीट मैसेज मिल जाएगा। और थोड़ा आपने लेट ज्वाइन किया तो स्क्रॉल कर लेना, ये मैसेज आपको मिल जाएगा। या फिर उसी टेलीग्राम चैनल लिंक में मैंने पिन किया हुआ एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक है जहां मैं सारा आपको एग्जाम सपोर्ट दे रहा हूं। तो वो एग्जाम सपोर्ट में आपको यहाँ पे सब ये जो है आपका लास्ट मंथ स्टडी प्लान, ओके, एबीसी एनालिसिस, हमारा एबीसी एनालिसिस, साथ साथ में ओके आपको जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट मिल जाएगी। ओके, और उसमें अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में जाके तो आपको वो पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये सारे रिसोर्सेस आपको पिन किए हुए मैसेज में टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं 12 दिसंबर को मॉर्निंग 9 AM टू डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैराथन। तो ये हमारा रैपिड क्वेश्चंस मैराथन रहेगा। थैंक यू सो मच।